हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2023 का जो एमबीटी का बुक है उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें 2 अंक स्तरीय पूछा जाता है वैसा प्रश्न। इसमें बता दें आप लोग 1 से लेकर 10 प्रश्नों तक हमने सोल्यूशन करवा दिया है, जाकर आप लोग इसे देख लेना। इससे आगे का प्रश्न आज हम लोग करेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है इसमें। 10 के बाद अभी 11वां प्रश्न होगा। तो इसमें बच्चों ध्यान देना, इसमें सीरियल नंबर जो है थोड़ा मिस कर दिया है। 10 के बाद एक और 7 दे दिया है, ठीक है। तो 7 नंबर भी इसको कर लेते हैं, इसके बाद 11 पे जाएंगे, ठीक है। तो 7 नंबर क्या प्रश्न में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपरिमेय संख्या प्रत्येक साल एक न एक पूछता है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करते हैं कि अपरिमेय संख्या कैसे होता है। सातवां प्रश्न है, सीरियल नंबर मिसिंग है। 10 के बाद 7 फिर दे दिया, दोबारा 7 है। तो इसमें लिखना क्या है, माना कि √5 दिया हुआ है, ठीक है। p/q ले लेना है, जहां q बराबर नॉट 0। q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीपल गुना कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस गुना कर लेते हैं, 1 से इसको करेंगे तो p, ये हो जाएगा √5q, ठीक है। यहाँ से करना क्या है, क्रॉस मल्टीपल गुना करने के बाद हम लोग करेंगे यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करने पर हमने लिख दिया p² बराबर √5q², या p² बराबर 5q², या p²/q² बराबर, ये जो है गुना में है तो ये नीचे आ गया, तो यहाँ बचा 5, या p/q, दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों को एक साथ लिख लेना ऐसे, या p/q बराबर स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से लिख देते हैं, साइड में लिखना, यहाँ से लिखेंगे चूंकि p और q क्या है, इस साइड वाला लिखना है, एक पूर्णांक है, इसीलिए p/q एक परिमेय संख्या है। ये प्रश्न आप लोगों को 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। इसके बाद लिखे √5 भी, क्या लिखना है, √5 भी एक परिमेय संख्या है, अतः विरोधाभास से √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया 2 अंक में इस प्रश्न को पूछेगा आप लोगों से, बहुत आसान प्रश्न है ये। और यहाँ से आप लोगों को बता दें कि √5 जो है, अभी हमने √5 किया, एग्जाम में √2 भी पूछ सकता है, याद रखना। √5, √2, √3 और √7 चारों का इसी तरीका से बनेगा। चारों प्रश्न जो है इसी पर आधारित है, सेम है। सिर्फ 5 की जगह आप लोग 2, 3 कुछ भी कर दो, ऐसे ही सेम बनेगा, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इस यानी कि √5 पर आधारित ये सब प्रश्न आ जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छा से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोट कर लो इसे। आप लोग को बता दें यहाँ से कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अपने दोस्तों में शेयर करना।
देखो बच्चों 7 हो गया, यानी कि 7 नंबरिंग इसमें गलत दे दिया था। 7 के बाद 10 के बाद उसको 11 देना था, 7वीं हम बता दिए। 7 के बाद दे रखा है 11, तो 11वां प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां प्रश्न जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है, सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं सो देखो, इसमें भी ऐसे लिखना है, माना कि 3 + 2√5 बराबर p/q, जहाँ q बराबर नॉट 0, यानी कि q बराबर 0 नहीं होगा। यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देना, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 2√5 को यहाँ हम रखेंगे तो p/q है, प्लस में 3 इस साइड गया तो माइनस में होगा। इसको इस प्रकार कर ले, सीधा कर लेते हैं। अब इसको इस साइड ले आते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए p, q और 3 एक पूर्णांक है, ठीक है। चूंकि p, q - 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। टू रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, अतः विरोधाभास से 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप लोगों को लिखना है। ये प्रश्न 2 अंक में पूछता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी पूछ दिया है प्रश्न, इस बार नहीं पूछा है, इससे पहले पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रकार आप लोगों को लिखना है, अच्छा से नोट कर लो। बारहवां प्रश्न देखते हैं बच्चों। 12वां प्रश्न जो है, इसमें ध्यान देना आप लोग। 12वां प्रश्न जो है ऐसा प्रश्न पूछता नहीं है, लॉन्ग प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछेगा, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। 13वां नंबर प्रश्न बताते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। सिद्ध करे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें पूछ रहा है 5 - √3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेते हैं। माना कि 5 - √3 बराबर p/q, जहाँ q बराबर नॉट 0, यानी q का मान 0 नहीं होगा। यहाँ से करेंगे क्या हम लोग, यहाँ से 5 जो पहले से है प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। p/q बराबर माइनस इस साइड गया तो प्लस में, ठीक है। ये इतना आ गया।
यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे क्या, देखो क्योंकि पी क्यू और 5 एक पूर्णांक है चूँकि 5 माइनस पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। इसके बाद लिखना है √3 भी एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास से √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह हो गया ये प्रश्न। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, जल्दी से नोट कर लीजिए। आप लोगों को बता दें कि ये अभी जो लघु उत्तरीय प्रश्न हम कर रहे हैं, इससे पिछला जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है और कई चैप्टर हमने करवा दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं, जाकर देख लेना उसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितना इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि आधा 100 में से 50 मार्क ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। इसलिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे 100 में 100 मार्क आए मैथ में। चौदहवां प्रश्न देखते हैं क्या है। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या। बच्चों इससे पहले हमने 5 वाला सिद्ध किया था, √5, उसी प्रकार से √3 को भी सिद्ध कर लेते हैं। चलो देखते हैं किस प्रकार। माना कि √3 बराबर पी बाई क्यू, जहाँ क्यू बराबर 0। यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीपल कर लेना, यहाँ से 1 से गुना करेंगे पी, या अब इसको करेंगे √3 क्यू। यहाँ से लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर पी का स्क्वायर कर लेना है और √3 क्यू का स्क्वायर कर लेना है, या पी का स्क्वायर हो गया √3 बस स्क्वायर रहेगा तो रूट हट जाता है, 3 क्यू स्क्वायर, और √3 3 के गुना में है तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया, ये रहा 3। दोनों पर स्क्वायर है तो एक बार दोनों पर ले लेते हैं इस प्रकार से, या पी बाई क्यू बराबर स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या होगा √3। अब इससे आगे साइड में लिख लेना है। पी क्यू एक पूर्णांक है, पी और क्यू एक पूर्णांक है, इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद लिखना है पी बाई क्यू, चूँकि पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चूँकि √3 भी लिखना है, √3 भी एक परिमेय संख्या
विरोधाभास से अतः विरोधाभास से √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप लोग को लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। पंद्रहवां प्रश्न देखते हैं। बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। बिना भाग दिए यानी कि लंबी प्रक्रिया बिना पूछ रहा है, हमको बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो इसको कर लेते हैं, बहुत आसान है। 15 का फर्स्ट देखते हैं। पहला 13/31/25 इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसको बिना भाग दिए हमको बताना है शांत है कि अशांत। शांत का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से कट जाए, और अशांत होता है जो कभी नहीं कटे, शेष हमेशा इसमें रहेगा। ठीक है, यह यानी कि पूर्ण रूप से कभी नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग अशांत बोलते हैं। तो इसको बिना लंबे विभाजन यानी कि भाग देकर नहीं बताना है हम लोगों को। तो इसको करके देखते हैं कैसे करना है। सो देखो, ये अंश, ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे को हर। हम लोग नीचे वाले का क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कर लेना है आप लोगों को। 31/25 5 से लगाया 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, इतना आ गया। 1 2 3 4 5 यानी कि 5 के पावर में आ गया 5। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे हरों का रूप, चूंकि हरों का रूप, हर नीचे वाले को बोलते हैं हरों का रूप 2 के पावर n और 5 के पावर m का है। नीचे वाला रूप जो होना चाहिए 2 यानी कि 2 और 5 रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि शांत आवृत्ति होगा। तो इसमें देख रहे हैं 5 है केवल, तो ये हमारा शांत हो जाएगा। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई रहेगा तो हम समझ जाएंगे अशांत आवृत्ति है। तो यहाँ क्या हो गया, हरों का रूप जो है 2 के पावर n और 5 के पावर m का है, तो आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति शांत होगा। यहाँ से शांत आवृत्ति शांत है। ठीक है, आवृत्ति शांत हो गया यहाँ से। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। क्या है, आवृत्ति शांत, बिना भाग के हमने बता दिया इसको कैसे करना है। इसको ये आवृत्ति शांत होगा। अब इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। 15 का फर्स्ट हो गया। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न है 17/8। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार कर लेते हैं। 2 8 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ से 2 के पावर में कितना है 3 लिखेंगे, चूंकि हरों का रूप 2 के पावर n और 5 के पावर m का है, इसलिए देखो यहाँ पर 2 है इसलिए हमारा शांत होगा। 2 के अलावा इसमें 2 और 5 रहेगा, दोनों में से कोई भी रह गया, चाहे दोनों रहे तो हम बोलेंगे इसको शांत। हरों का रूप शांत होना चाहिए, यानी कि 2 और 5 के गुणनखंड में रहेगा तो हमेशा शांत रहता है। और इसके अलावा कोई तीसरा आ गया तो अशांत बोलेंगे उसको। तो हरों का रूप जो है 2 के पावर n और 5 के पावर m का है, इसलिए आवृत्ति क्या हो जाएगा, शांत होगा।
आसान है। आंसर हो गया, नोट कर लो इसे। पंद्रह का तीसरा प्रश्न देखते हैं। चौसठ बट्टे 455 है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। 64 है, 455 को तोड़ते हैं पहले गुणनखंड। 5 से लग रहा है, 5 नंबर 45, 5 कम 5, 7 से ले लेते हैं, 13 सत्ते 91, यानी कि 5 गुने 7 गुने 13। देखो ऊपर तो नहीं कट रहा है, एक भी नहीं कट रहा है। कटता तो हम काट देते, नहीं कट रहा है तो ऐसे रहने देते। इसमें देखो हरों का, देखो यहाँ से लिखेंगे था कि चूंकि हरों का रूप 2 के पावर m और 5 के पावर m का नहीं है, नहीं है, ऊपर वाले को मिटा देते हैं। क्यों नहीं है, सो देखो यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ पर देखो 5 तो है, 5 के अलावा 7 आ गया, 13 आ गया, इसलिए इसका रूप 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप नहीं है, इसलिए आवृत्ति अशांत हो जाएगा। क्या हुआ, इसलिए आवृत्ति जो है अशांत होगा। इस प्रकार हमको बनाना है। ये ऐसा प्रश्न जो है आप ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।